हाँ तो बच्चों, ठोस अवस्था नाम के इस चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका यूनिट सेल। क्या? यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका। तो ये जो हमारा है यूनिट सेल और एकक कोशिका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एकक कोशिका होती क्या है। तो एक सिंपल सी बात जान लो, जैसे आप किसी कमरे का निर्माण करते हैं तो कमरे का निर्माण करने में जो उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी एक ईंट। क्या होती है? एक ईंट होती है। ईंटें जो होती हैं, ईंटों को आप एक एक करके सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जब आप चिनते हैं तो क्या होता है? एक कमरे का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो उस कमरे की सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी? उस कमरे की सबसे छोटी इकाई होगी आपकी एक ईंट। ऐसे ही कोई बड़ा सा क्रिस्टल जालक है, बड़ा सा क्रिस्टल जालक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टलीय संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वो कहलाती है आपकी यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होती है, समझ में आ गया? ठीक है। तो जो यूनिट सेल होती है वो बेसिकली आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सरल एकक कोशिका और दूसरी होती है आपकी केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। तो हम बात करेंगे सरल एकक कोशिका की कि सरल एकक कोशिका क्या होती है। तो एक सिंपल सा एक क्यूब है, जैसे मान के चले ये आपका एक क्यूब है। ठीक है, दिख रहा है ना? तो ये क्यूब है, इस क्यूब को हमने बना दिया यहां पर। इस पूरी को कह सकते हैं आप यूनिट सेल एकक कोशिका। अभी कौन सी एकक कोशिका ये आपको नहीं पता। अब कैसे पहचानेंगे किस प्रकार की एकक कोशिका है? तो अभी हमने ये आपकी एक एकक कोशिका है जो कि इसे हम यहाँ शो कर रहे हैं, ये आपकी एकक कोशिका। हमने कहा एकक कोशिका आपकी दो तरह की होती है, एक होती है सरल एकक कोशिका, दूसरी होती है आपकी केंद्रित एकक कोशिका। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरल एकक कोशिका की, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। यानी ऐसी एकक कोशिका जिसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या फिर आयन, जिन्हें आप त्रिविम बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविम बिंदु। तो ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण यूनिट सेल के केवल कोनों पर, जो 8 कोने होते हैं, यूनिट सेल जो होती है उसके कितने कोने होते हैं? 8। तो ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण यूनिट सेल के 8 कोनों पर स्थित होते हैं, वो कहलाती है आपकी सरल एकक कोशिका। ठीक है। इसको हम कहते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ में आ गई? तो हम कह सकते हैं कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण यूनिट सेल के 8 कोनों पर स्थित होते हैं, वो कहलाती है आपकी सरल एकक कोशिका। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं केंद्रित एकक कोशिका। तो केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त, केंद्र घन के 8 कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो वो कहलाती है आपकी केंद्रित एकक कोशिका। अब जो केंद्रित एकक कोशिका होती हैं वो बेटा दोबारा से होती हैं 3 प्रकार की। कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी अंतः केंद्रित एकक कोशिका, एक होती है आपकी काय केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको आप आधार केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है?
तो हम इसको समझ सकते हैं कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के चारों कोनों के अतिरिक्त, घन के चारों कोनों के अतिरिक्त, सॉरी आठों कोनों के अतिरिक्त, आठों कोनों पर तो होते ही होते हैं, लेकिन एक जो अवयवी कण होता है वो घन के बीच में क्या होता है, स्थित होता है। क्या होता है, जो आपका घन है, ठीक है, उसके जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के बीच में स्थित होता है, उसको कहते हैं आप अंतः केंद्रित एकक कोशिका। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण आठों कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, केंद्र पर, केंद्र का मतलब बीच में, बिल्कुल 8 कोनों के बीच में स्थित होता है, उसे बोलते हैं आप अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, इसके बाद है आपकी आधार केंद्रित एकक कोशिका, यानी ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के आठों कोनों के अतिरिक्त आमने सामने के किन्हीं दो फलकों पर, ये तो 8 कोने हो गए, आठों कोनों पर स्थित है। अब क्या हो, आमने सामने के किन्हीं दो फलकों पर, या तो ये वाले पे हो आमने सामने पे, अगर इन पे नहीं है तो इन दोनों पे हो, इन दोनों पे नहीं हो तो इसके सामने और इसके पीछे वाले पे हो, तो वो कहलाती है आपकी आधार केंद्रित एकक कोशिकाएं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी आपकी फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो हम इसके क्या बारे में कह सकते हैं कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के आठों कोनों के अतिरिक्त, यानी आठों कोनों पर स्थित रहेंगे, इसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर, प्रत्येक फलक का मतलब फेस, सामने वाले फेस, प्रत्येक फलक पर क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं, वो कहलाती है आपकी फलक केंद्रित एकक कोशिका। जैसे कि ये आपका यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के आठों कोनों पर एक एक अवयवी कण है। अब क्या हो, इनके अलावा जैसे ये ऊपर वाला फेस है, यहाँ पर एक कण हो, ये बगल वाला फेस है, यहाँ पर एक कण हो, नीचे वाला फेस है, यहाँ पर एक कण हो, ये वाला फेस है, यहाँ पर एक कण हो, इसके पीछे वाला फेस है, यहाँ पर एक कण हो, और ये जो आगे वाला है, ये जो आगे वाला है, यहाँ पर एक कण हो। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी फलक केंद्रित एकक कोशिका। जैसे अब मैं बात करूं, जैसे ये आपका कोई क्यूब है, ठीक है, तो ये आपका कोई, तो ये तो इसके 8 कोने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हो कि जैसे ये वाला फेस है, इन 8 कोनों पे तो हो, ये वाला फेस है ऊपर वाला, तो यहाँ पर एक कण स्थित हो, इसके नीचे वाले फेस पे एक कण स्थित हो, ठीक है, फिर इसके इस साइड वाले फेस पे एक कण स्थित हो, और इसके पीछे वाले पे एक कण स्थित हो। ठीक है, अब इसके सामने वाले पे स्थित हो और पीछे वाले पे। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं, इसके अतिरिक्त, ठीक है, आमने सामने के फेसों पर, प्रत्येक फलक पर भी स्थित रहते हैं, वो कहलाती है आपकी फलक केंद्रित एकक कोशिका, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको कह सकते हैं ECC, ठीक है, इसको कह सकते हैं आप FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ में आई? यूनिट सेल क्या होती है? ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि किसी क्रिस्टलीय संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति होने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वो कहलाती है आपकी यूनिट सेल। जैसे कि आपकी ये, अब यूनिट सेल जो होती हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सरल एकक कोशिका, दूसरी होती है आपकी केंद्रित एकक कोशिका। अब सरल एकक कोशिका को हम क्या बोलते हैं? SCC। क्या बोलते हैं? SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब SCC क्या होती है कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल 8 कोनों पर क्या रहते हैं? स्थित रहते हैं, वो कहलाती है आपकी SCC। अब उसके बाद केंद्रित एकक कोशिकाएं 3 तरह की होती हैं, BCC, ECC और FCC। BCC कौन सी होती है कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर हो, 8 कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी स्थित हो, घन का जो केंद्र है उस पर स्थित हो, वो कहलाती है आपकी BCC। ठीक है, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर स्थित हो लेकिन आमने सामने वाले किन्हीं 2 फलकों पर भी स्थित हो, वो कहलाती है आपकी आधार केंद्रित एकक कोशिकाएं। उसके बाद आपकी FCC, यानी ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर स्थित हो और उसके आमने सामने वाले फलकों पर भी स्थित हो, वो कहलाती है आपकी FCC। ठीक है, अब इसके आगे की बात डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।